मेरा नाम अभिराम शर्मा है। मैं एक एमेच्योर बॉक्सर हूँ और बिट्स पिलानी का एक स्टूडेंट। आज मैं आप सभी से फिजिकल फिटनेस के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं और जिसके लिए ज्यादातर लोग फिजिकल फिटनेस में आते भी नहीं है। बढ़ते हुए growing up, I was not a very happy child. I was not a very confident child. And मेरे एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस भी इस चीज से सफर कर रही थी क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं मेहनती भी नहीं था। आई वॉज नॉट गुड एट मेनी थिंग्स। और ऐसा भी था कि जो मेरे टीचर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली मेंबर्स थे, लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी नहीं थे। तो जो चीज मैंने कभी अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं सीखी, मैंने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं सीखी, जो चीज मैंने कभी अपने टीचर्स से नहीं सीखी और मुझे जो चीज कभी किसी ने सिखाई नहीं, वो मैं सीखा था मेरे पहले स्पोर्ट्स से, जो कि था जूडो। तो पहली मार्शल आर्ट जो मैंने लाइफ में पिकअप करी वो जूडो थी। और जूडो ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई जो कि मेरे साथ आज भी हैं और जो शायद मेरे साथ हमेशा रहेंगी। जूडो ने मुझे सिखाया कि टीचर की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, मेहनत क्या होती है, एक हायरार्की क्या होती है लोगों के बीच में, कैसे एक कॉम्पिटिटिव इस दुनिया के अंदर आप मेहनत के थ्रू कुछ भी पा सकते हो और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं पा सकते। जूडो ने मुझे ये सिखाया कि जो विक्ट्री है, आपकी जो जीत है, उसकी खुशी क्या होती है और हार का दुख क्या होता है। इसके बाद 2012 में मैं बीपीएस पिलानी ज्वाइन किया और बीपीएस पिलानी ज्वाइन करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जिन चीजों पर मैं थोड़ा बहुत गर्व करता था और जिन चीजों के लिए मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं इन सब्जेक्ट्स में शायद पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं गाना अच्छा गाता हूँ और मैं स्पोर्ट्स के अंदर ठीक ठाक सा हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया। यहाँ पर आने के बाद ऐसा था कि आई वॉज द न्यू किड इन टाउन। मैं ज्यादा दोस्त नहीं बना पाया। आई वॉज नॉट एबल टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पीली और I was actually very insecure, very afraid of everything. I was never confident enough to work hard. तो लेकिन इस सब के बावजूद भी जो चीज मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी वो यहाँ पर आके जो मैंने सीखी वो थी द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग पिकअप करने का मेरा कारण यही था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो कि अगेन मुझे शीशे में देखने के लिए हिम्मत दे, कि शीशे में देखूं मैं और मुझे अच्छा लगे अपने बारे में। बॉक्सिंग ने अगेन मेरे डर को जीतने में मुझे बहुत मदद की। मैं बहुत डरता था और शायद मैं बॉक्सिंग की वजह से आज कम डरता हूँ। लेकिन फिर भी जो मेरा डर था बहुत क्रिपलिंग था, जो मेरा एंजाइटी थी वो बहुत क्रिपलिंग थी और मैं अपना 100% बॉक्सिंग में तब भी नहीं दे पाया। लेकिन एक बात जरूर है कि उस समय से लेकर शायद अपने जीवन भर के लिए मैं इस गेम से प्यार करने लगा। कट टू 2016 मैंने बिट्स पिलानी ज्वाइन किया और बिट्स पिलानी के अंदर जो मेरा कंपटीशन का जो स्कोप था, जो कंपटीशन था मेरा, वो अगेन और ज्यादा बढ़ गया। और बिट्स पिलानी के अंदर मैं इंडिया भर के बहुत सारे ब्रिलियंट लोगों से मिला। लेकिन जो सबसे पहली चीज थी जिसको मैं ढूंढ रहा था वो थी कि मैं यहाँ पर कौन सा स्पोर्ट चूज कर सकता हूँ। और अपने एक सीनियर से मैंने पूछा तो उसने बताया कि तू मार्शल आर्ट्स के लिए अच्छा है क्योंकि तूने बॉक्सिंग किए करे। तो आई वेंट फॉर मार्शल आर्ट्स और वहां पर वो शायद मेरी जीवन का सबसे एक टर्निंग पॉइंट था। इट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो मार्शल आर्ट्स के मैट्स पर मैंने सबसे पहले पोकर की जब मैंने एंटर किया और मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, आई रियलाइज कि ऑल द पीपल दैट वर एक्सरसाइजिंग विद अस, नो वन वाज परफेक्ट बट दे वर ऑल हार्ड वर्किंग। कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी में काम कर रहा है, कोई अपनी किक्स पे काम कर रहा है, कोई स्पारिंग से अपना डर निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। सारे के सारे अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं थी उस जगह पर। और उस जगह से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस जगह पे मैंने सबसे ज्यादा ग्रो किया एज एन एथलीट एंड एज अ ह्यूमन एज वेल। और इफ आई टेल यू समथिंग, आई वाज नॉट द बेस्ट एट मीटिंग पीपल, आई वाज नॉट द बेस्ट एट कॉन्फ्रंटेशन विद पीपल। तो लोगों से बात करने से मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि मैं अकेला चुपचाप बैठा रहूं। लेकिन वहां पर इतने पॉजिटिव, इतने एनकरेजिंग, इतने मोटिवेटिंग और इतने इंटेलिजेंट लोग मुझे मिले मार्शल आर्ट्स की टीम के अंदर कि जिसकी वजह से मैं लाइफ के अंदर बहुत ग्रो कर पाया। 1 महीने की मेहनत के बाद ही मैंने बॉस्टन के अंदर अच्छा रिजल्ट दिया और सब्सिक्वेंट कॉम्पिटिशंस के अंदर भी मैं एक कंप्लीटली नए स्पोर्ट और नई मार्शल आर्ट के अंदर मैं अच्छा रिजल्ट दे पाया और अच्छे ओपोनेंट्स को भी बीट किया। लेकिन उसके बाद जो मेरा सेकंड रोड की कंपटीशन था, वहां पर मेरे राइट नी के अंदर एक काफी पेनफुल इंजरी हुई
मेरा मेनिस्कस टीयर आ गया और इट हैपेंड व्हेन आई वाज डूइंग अ वन लेग स्क्वाट, तो उसकी वजह से आई हैड टू टेक सम टाइम ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन ये जो मेरी लाइफ का इतना बड़ा सेटबैक था, इसको झेलने के लिए मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि अभी तक जो मैंने मेहनत की थी और अभी तक जो थोड़े थोड़े छोटे मोटे सेटबैक्स मेरी लाइफ के अंदर आते गए थे, जो छोटे मोटे चैलेंजेस मेरी लाइफ के अंदर आते गए थे, उनको मैं जीतता आया था थ्रू माय फिजिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस। जब मैं 20 की जगह 25 पुशअप्स कर पाया, जब मैं 25 की जगह 30 कर पाया, जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भाग पाया जितना मैं भाग सकता था उससे, जब मैंने अपने बॉडी के अंदर मस्कुलर डेवलपमेंट देखी, इन सारी चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाया और शायद उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इस इंजरी से काफी अच्छे से लड़ पाया। इस इंजरी के बावजूद आई नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। आई टुक 1 वीक रेस्ट मे बी, देन आई विजिटेड अ डॉक्टर और मैं अपने आप ही डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग तो नहीं छोड़ पाऊंगा। जो मैं बचपन से करता आया हूँ, जो मैं हमेशा करता आया था, उस चीज को मैं नहीं छोड़ने वाला। उसने मुझे सबसे ज्यादा दिया है। जो मुझे एकेडमिक्स नहीं दे पाए, वो मुझे ट्रेनिंग में दिया। तो आई केप्ट ट्रेनिंग। उसके बाद द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन दैट आई वेंट फॉर वाज अ बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन and I was able to beat very good opponents over there as well. I was able to give good results according to myself and the conditions that I had. और last में I realized कि this is what I have always wanted to do. As an athlete, I wanted to become an athlete. I was not the greatest athlete, but I always had the will, the desire, and the tenacity of an athlete. So this is what I decided is what I'm going to do with my life. जो इन सभी मार्शल आर्ट्स से मुझे डिफरेंट वर्च्यूज सिखाए, ऑनर, प्राइड, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, इन सारी चीजों ने मुझे एट द एंड ऑफ द 4 years ऑफ माई कॉलेज एक बहुत ही मेंटली स्ट्रांग, डिसिप्लिन और इंटेलिजेंट इंसान बना दिया। मैं अपनी लाइफ के अंदर सभी चीजों को देख पा रहा था और अच्छे डिसीजंस ले पा रहा था। और सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था करियर का, जिसके अंदर आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, and that is to be a boxer. तो इस स्पोर्ट ने मुझे सब कुछ दिया है। मे बी अगर ये स्पोर्ट मेरी लाइफ के अंदर नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा होता। So our martial arts training was insane. It was truly insane. It was some really manly work. हमारे लेग डेज जो सैटरडेज पे हम लोग करते हैं, the infamous, the notorious on the campus. मतलब the fittest people on campus cannot last our leg days. They are really that difficult. We would do those and we would try to always make them difficult. So that is something. Our workouts used to be absolutely crazy. So what that gives you is कि आपको एक हौसला मिलता है ऐसी चीजों को कॉन्कर करने के बाद कि लाइफ के अंदर जो भी आएगा उसको देख ही लेंगे। I know so many of my martial arts team members who are excellent athletes first of all, and then excellent students as well. क्योंकि वो इतने अच्छे athletes हैं, मैं कहूँगा कि शायद वो इतने अच्छे students में हैं। We all went for a trip to तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश, और वहां पर जाके हम लोग की एक ट्रिप थी, हम लोग की एक ट्रैक थी जिसके ऊपर जिस पहाड़ी के ऊपर गाड़ियां नहीं जा सकती थी। तो we were all walking up that hill, और अचानक से मेरे दिमाग के अंदर ये चीज स्ट्राइक करी कि let's test myself, because अभी तक I had the identity of a fighter, of an athlete. Now I want to test myself against the worst circumstances, against the best opposition. So I'm always looking for these tests. और इतनी ऊंची जगह पर इतना कम ऑक्सीजन था वहां पर भागना बड़ा मुश्किल था, लेकिन I started running up the hill, and a lot of times I wanted to quit because there was just no oxygen and I was feeling really tired and my lungs were burning. लेकिन भागते I kept motivating myself. I kept reminding myself of my favorite quote, Morier Invictus. Morier Invictus means death before defeat. So it was either I was going to die or I was going to make it. तो जहां तक मैं भाग सकता था मैंने भागा, और रुकने के बाद आई रियलाइज कि मैं 10 मिनट पहले रुकना चाहता था, और सिर्फ अपने माइंड को काबू में करके आई रन फॉर 10 more minutes, और इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग एवर। कोई मैंने मेडल नहीं जीता था, कोई
कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, आई डिड नॉट बीट अ ग्रेट ओपोनेंट, पर अपने आप को रोज बीट करना, अपने आप को रोज बीट करने से बेहतरीन कोई फीलिंग नहीं है। एंड दैट्स व्हाट वी डू। आई थिंक मार्शल आर्ट्स के अंदर हम लोग का कोई कंपटीशन होता है तो वी आर नॉट फाइटिंग समवन, वी आर एक्चुअली फाइटिंग आवरसेल्व्स, देयर इज नो ऑपोजिशन। The thing is कि क्या आपने in the preparation of the competition did you do everything right? Did you eat right? Did you stretch after your practice? Did you practice correctly? Did you practice smartly? Did you practice hard? If everything you take care of all these things, the result will take care of itself. You don't need to think about it. So this is how martial arts, this is how physical training has helped me become the man I am today. And I was never proud of myself. I was not proud of myself. But today I feel immense proud to look at myself. I look in the mirror and I think कि इस लड़के ने यार बहुत कुछ झेला लाइफ के अंदर, और वो जो भी आगे आ रहा है वो झेल लेगा। तो I think we all can do this. We all can do this. I know we all can do this. I have seen people who were not capable of doing it and do it just through showing up every day. प्रैक्टिस पर कितने सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो लोग आते हैं पहले दिन और उनसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन रोज आते आते महीने भर के अंदर they're a completely different human, and not just an athlete, they're a completely different human. So that's my message to all of you. If I can do it, if all the martial arts team members can do it, if all these people can do it, all humans can do it. So never be complacent, never accept mediocrity for yourself, never, in any sphere of life. That's all.